तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों को निशाना बनाने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। धोखाधड़ी के लिए एक नया तरीका डिजिटल अरेस्ट इन दिनों काफी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके दो बड़े मामले प्रदेश में सामने आए हैं। पहला मामला मुरादाबाद का है, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी के सुपरवाइजर को बेटे की गिरफ्तारी का भय दिखाकर छोड़ने के नाम पर 1,92,000 रुपए ऐंठ लिए गए। साइबर ठगों ने इसके लिए करीब 4 घंटे तक व्हाट्सएप के माध्यम से पीड़ित को डिजिटली अरेस्ट रखा। बाद में जब पीड़ित ने घर पर कॉल किया तो बेटा सकुशल घर पर मिला, जिसके बाद उसे ठगी का एहसास हुआ। अब दूसरे मामले की बात करते हैं। दूसरा मामला मेरठ से है। यहाँ मेरठ में अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति से साइबर अपराधियों ने 2.25 करोड़ रुपए ठग लिए। इस दंपत्ति को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 5 दिनों तक। सोचिए आप किस तरह से साइबर अपराधी काम करते हैं। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर साइबर अपराधियों ने इन्हें अपने ही घर में बंधक बनाए रखा। दबाते ही फ़ोन हैक हो गया। हमारी एक एक एक्टिविटी जो है उनके हिसाब से होने लगी कि उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हम सीबीआई के वहाँ से बोल रहे हैं। इस तरह आपने कैनरा बैंक मुंबई में उन्होंने बाकायदा FIR लॉन्च की भी नोट कराई है। आप कहो तो मैं वो भी नोट करा दूँगा कि इस तरह से आपको सब कुछ स्क्रीन पे अरेस्ट लेटर और वो सब कुछ दिखाया हमें। अरेस्ट लेटर, FIR की जो कॉपी, FIR की कॉपी, अरेस्ट वारंट, इमीडिएट आपको अरेस्ट किया जाता है कि वी आर ऑनलाइन एंड वी आर सेफ। आपको देना होगा ताकि आप हमारी निगरानी में रहें कि आपको कुछ हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप किसी को बताएंगे तो क्रिमिनल जो भी क्राइम करने वाले लोग हैं वो अलर्ट हो जाएंगे, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से बातें की। साइबर थाने में पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि महाराष्ट्र में एक FIR दर्ज होने में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके बैंक अकाउंट का तथ्य सामने आने पर उनसे RBI की तरफ से फ़ोन करना बताया गया, जिसमें कि एक अकाउंट में उनसे पैसे लिए गए। उनको कहीं लगा कि इसमें कुछ उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसमें वो थाने आए, जिस पर कि तत्काल उसमें FIR की गई है। इस पूरे घटनाक्रम में इनसे करीब 1 करोड़ से अधिक रुपए इनके अकाउंट से जो फ्रॉड अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करवाए गए हैं। इस घटना के अनावरण हेतु 2 पुलिस टीमें बनी हैं साइबर थाने में और शीघ्र ही इसमें अनावरण कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए साइबर क्राइम में किस तरह से डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से डिजिटल अरेस्ट कर 1,92,00,000 रुपए की ठगी की गई है। दूसरे मामले में लगभग 2.25 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। 4 घंटे सुपरवाइजर को डिजिटल अरेस्ट रखा और बेटे का भय दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया गया। मेरठ में एक बुजुर्ग दंपत्ति से ठगी का मामला सामने आया है। तो अलग अलग तरीके साइबर क्रिमिनल जो है वो लगातार अपना रहे हैं और इसी वजह से अब काफ़ी ज़्यादा कहा जाए कि लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए सीबीआई अधिकारी बताकर साइबर क्राइम को अंजाम दिया गया है और 2 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए की ठगी यहाँ पर की गई है। दूसरे मामले में 1,92,00,000 रुपए की ठगी की गई है। तो इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मुरादाबाद से एक मामला सामने आया, दूसरा मामला मेरठ से सामने आया और इसके बाद अब कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनके लिए भी एक माथापच्ची है कि किस तरह से ये जो पूरा अपराध है इसको रोका जाए। साइबर अपराधियों का ये नया हथियार है, डिजिटल अरेस्ट करके उसके बाद ठगी की जाती है। और देखिए सीबीआई अधिकारी, ED के अधिकारी या फिर किसी भी एजेंसी का अधिकारी बताकर आपको इस तरह से कहा जाए कि अपने चंगुल में फंसाते हैं कि जो पीड़ित है वो कोई भी कदम आगे नहीं उठा पाता है। और इसी वजह से देखिए इतनी बड़ी ठगी को अंजाम देते हैं ये साइबर क्रिमिनल। और साइबर क्राइम के ये जो तरीके हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। बुजुर्ग दंपत्ति से 2.25 करोड़ रुपए की ठगी की गई और मुरादाबाद में भी इसी तरह की ठगी जो है वो की गई है। चलिए इसी पर बात करेंगे। अंकित राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। अंकित जी बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। साइबर क्राइम लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब ये जो 2 मामले सामने आए हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट को लेकर जो मामले सामने आए हैं, अंकित जी आपको आवाज आ रही है?
जी, आपकी आवाज़ जी, आ रही बहुत स्वागत है अंकित जी आपका भारत समाचार पर। डिजिटल अरेस्ट के मामले, साइबर क्राइम के अलग अलग तरीके तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट का ये मामला सामने आया है, जहां पर 2 मामले एक्चुअली सामने आए हैं, जिसमें लोगों से बड़ी मात्रा में ठगी की गई है सीबीआई का अधिकारी बताकर। तो लोग जो है वो कैसे सावधान रहें कि जब डिजिटल अरेस्ट उनको किया जा रहा है, कैसे पता लगा सकते हैं और इनसे बचने का क्या तरीका है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि लगातार लोगों से जो एक अपराध का मामला है वो बढ़ रहा है डिजिटल अरेस्ट के थ्रू। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें लोगों को सबसे ज़्यादा पहले डराने की कोशिश की जा रही है। इसमें लगातार अपराधी क्या कर रहे हैं कि जो भी विक्टिम है उन्हें कॉल करते हैं और अलग अलग तरीके से डराते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि एक सीबीआई अधिकारी बताकर एक जगह डराया गया जी, तो कहीं कुछ और बताकर। इट मीन्स कि पूरा का पूरा जो मामला है यहाँ पे लोगों को एक पहले मन में डर पैदा किया जाता है। जैसे कि उन्हें कॉल किया गया कि आपके घर के किसी बेटे या बेटियों के साथ रेप केस या किसी दूसरे मामले में फंस गए हैं, मैं सीबीआई बात कर रहा हूँ। और उसके बाद उनके मन में, क्योंकि लोगों के मन में जो डर है प्रशासन को लेके, उसका फ़ायदा हमारे अपराधी ये उठा रहे हैं। सबसे पहले हमें जो समझना होगा कि कभी भी कोई भी पुलिस अधिकारी हमें व्हाट्सएप कॉल पे या ऑनलाइन कभी भी कहीं जुड़कर रहने के लिए नहीं कहेगा। हमेशा वो जो भी होगा एक लीगल वे में चलेंगे पुलिस अधिकारी। लेकिन जब भी साइबर अपराधी हमें कॉल कर रहे हैं वो व्हाट्सएप कॉल पे हमें कनेक्ट करते हैं और वो हमेशा ये बात कहते हैं कि आप लगातार हमारे साथ वीडियो कॉल पे बने रहिए या फिर स्काइप के थ्रू आप हमसे वीडियो कॉल पे बने रहिए, आप किसी को बताइए मत। और इस तरीके से ये मामले को पूरा अंजाम देते हैं। लोग डर जाते हैं और लोग उनके हिसाब से फिर काम करना स्टार्ट करते हैं और पैसे को ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। सबसे पहली बात तो अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी इस तरीके का कॉल आता है तो बिल्कुल इसमें डरने की बात नहीं। सबसे पहले आप अपने परिजनों से कनेक्ट करिए, नहीं तो पुलिस प्रशासन से कनेक्ट करिए। और कोई भी इस तरीके का पुलिस अधिकारी नहीं होगा जो कि आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कहीं और ही आपको वो लाइन पर बने रहने को बोले। जी सर, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात ये कही कि बेसिक सी बात ये है कि देखिए कोई भी एजेंसी होती है, सिक्योरिटी एजेंसी, पुलिस हो, सीबीआई हो, सीआईडी, जो भी हो, वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू ही आगे बढ़ती है। कोई भी आपको कॉल, वीडियो कॉल या फिर व्हाट्सएप कॉल या अन्य जो एप्लीकेशंस है उनके थ्रू कॉल नहीं करता है। आपने देखा कि अगर पुलिस अगर किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है तो पुलिस की जो कार्रवाई का तरीका है वो किस तरह का होता है, तो ऐसे में पुलिस अधिकारी आपको कॉल करके नहीं बताएंगे। आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि आप कॉल पर बने रहिए या फिर आपके साथ ये हो जाएगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिक सा फंडा है अंकित जी, कहीं ना कहीं समझने के लिए कि आपको कहीं ना कहीं ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। जी, और इसमें मुझे ऐसा भी लगता है कि जो प्रशासन को लेकर एक डर है लोगों के बीच में, क्योंकि प्रशासन से लोग बहुत डरते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि उनके साथ अन्याय हो सकता है या उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को हमें डर को दूर करना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि इस तरीके को लेके अलग अलग जगहों पे, चाहे वो हमारे कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है या फिर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर हमें लोगों को अवेयर करने की इसको लेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, आज कुछ लोगों का न्यूज़ है कि हम टीवी पे देख पा रहे हैं या लोगों का हाईलाइट हो जा रहा है मामला, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि दब के रह जाते हैं। लोग मुकदमा अपने आसपास के निजी थानों में लिखवाते हैं, लेकिन वो मुकदमा फिर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए अवेयरनेस और दूसरी बात कि प्रशासन का जो एक डर है लोगों के मन में, कहीं ना कहीं उस डर को दूर करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए कि इस किसी तरह के कैंपेन की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो टेक्नो सेवी नहीं हैं और इसी वजह से लोग जो है वो कहीं ना कहीं फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। अंकित जी बहुत शुक्रिया
आप अपना कीमती वक्त आपने दिया और लोगों को ये बताया कि देखिए किस तरह से साइबर क्राइम से, साइबर फ्रॉड से आप बच सकते हैं। जानकारी सत्यापित करें, कैसे बचाव करें हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। व्यक्तिगत जानकारी कभी भी साझा मत करें और खुद को अवेयर करें, शिक्षित करें कि आखिर कैसे आप बच सकते हैं अनजान कॉल से। सावधान रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर।